2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है और जमीनी स्तर से काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष परिवार को आगे बढ़ाने के लिए टिकट मांग रहा है। शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक बार जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देते हैं। क्या कुछ कहेंगे कि एक तरफ प्रचार प्रसार मोदी योगी की चेहरे की आदि चल रही है, दूसरी तरफ शिवपाल यादव आदित्य के लिए टिकट मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए। देखिए, यही फ़र्क है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की बात करती है, देश की बात करती है, वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद की बात करते हैं। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हुए हैं। और ये बात केवल यही हो सकती है कि एक सामान्य सा व्यक्ति, जो पोस्टर लगाने वाला भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाकी अन्य किसी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत है, न ये करने की क्षमता है। इसलिए जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें नकार दिया है और इस बार मोदी जी की तिबारा से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 पार का जो नारा है वो चरितार्थ होते हुए आपको दिखाई देगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी की जो परिवार की ये जो बात है एक बार फिर से सामने आ चुकी है। क्या अब वो टिकट मांग रहे हैं आदित्य के लिए, अपने बेटे के लिए, तो क्या नुकसानदायक है? चुनाव में क्या कितना असर पड़ेगा? नहीं, ये परिवारवाद की पार्टियां हैं। ऐसा लगता है ये दल नहीं चला रहे हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर कौन बनेगा, इनके घर का ही बच्चा बनेगा, घर का बेटा, चाचा, ताऊ, मामा, फूफी के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा, बाकी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता की पार्टी है। इसमें एक छोटे कार्यकर्ता, हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता, मंत्री बन सकता है। उनके यहाँ पर परिवार का होगा तो ही सांसद, विधायक, मंत्री का टिकट मिलेगा और ये परिवारवाद के नाम पर ही पार्टी का समाप्त होंगे। अच्छा, विपक्ष तो लगातार पब्लिक कह रही है कि विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अब इस तरीके से देखा जाए? आज जो विपक्ष है वो सिर्फ भाई भतीजावाद, परिवारवाद में लगा हुआ है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसे इलेक्शन और सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो अच्छा कार्य कर रही है, उसको सिर्फ बदनाम करने के उद्देश्य से जिस तरीके से जो माहौल बना रहे हैं वो गलत है। और आज भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों के लिए कार्य कर रही है। इसी का ये आज नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की टक्कर पर कोई भी विपक्ष कहीं मौजूद नहीं है। सुना होगा शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, अखिलेश से कह रहे हैं कि उसको हम लड़ाना चाहते हैं, तो इसको किस एंगल से देख रहे हैं? वो इस नज़रिए से देख रहे हैं कि उन्हें डर है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए ये है कि अपने गले का सांप उनके गले में डाल दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन हार रहे हैं, कहीं वो जीत नहीं रहे हैं, तो उन्होंने की हमारी इज्जत तो बचेगी। ये कह देंगे कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़े इसलिए हम हार गए। आप किस तरह ले रहे हैं सबको? देखिए, हम तो कहेंगे कि क्यों पढ़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी की गारंटी है बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का मान, बुजुर्गों का सम्मान, करोड़ों इज्जत घर, आर्टिकल 370 और 3 तलाक से महिलाओं को निजात। बहुत अनगिनत ऐसे काम है जिससे हम पुरुषों की बात छोड़ दें, हम महिलाएं बहुत गौरवान्वित हैं। आज हम आराम से घर से बाहर निकलते हैं, कोई खतरा नहीं है, कहीं चैन तोड़ने का कोई खतरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपराधी या तो जेल में या तो फिर प्रदेश छोड़ के भाग गए। अच्छा सर, आपको क्यों लगता है कि शिवपाल ने आखिरी समय पर जब लगातार बटे रहते हैं, अब बदायूं सीट पर भी ये बात सामने आ रही है कि टिकट किसको दी जाए, क्या लगता है? दरअसल ये कि शिवपाल जी अपने एक राष्ट्र के बड़े नेता हैं, इसलिए अपनी हार के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है कि कहीं मेरा जो ग्रैमलर है जो कमज़ोर ना हो जाए। इसलिए अन्य प्रत्याशियों के नाम ले रहे हैं। उन्हें निश्चित है कि वो हारेंगे, उस सीट पे 100% वो सीट हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना दूसरे को सौंप दिया। आपको क्या लगता है नितिन जी, जिस तरीके से, क्योंकि आप सब पहले समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर देश की जनता ये मन बना चुकी है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके पीछे कई लॉजिक भी हैं। जनता देख रही है कि विश्व में अगर ताकत भारत की कहीं ना कहीं बढ़ी है तो वो सिर्फ भारत में नरेंद्र मोदी जी की बदौलत बढ़ी है। और इसके अलावा विदेशों में भी अगर देश का डंका अगर कहीं बज रहा है, भारत का नाम अगर कहीं रोशन हो रहा है विश्व स्तरीय, तो वो नरेंद्र मोदी जी की बदौलत है। GDP की बात करें, आज जो चर्चा है हमारी वो इस बात पर है कि शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो क्या ये परिवारवाद क्या अखिलेश को कहीं ऐसा तो नहीं कि दिक्कतों में डाल देगा?
देखिए, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं और सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की पार्टी नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता का महत्व है और यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता कभी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में बैठ सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण योगी जी हैं। जनता कह रही है कि पब्लिक का ये कहना है कि सिपाही यादव को खतरा है कि इस बार हम हार जाएंगे, तो क्यों ना अपने बेटे को आगे बढ़ाया जाए। मैं इस बात को आपके चरितार्थ कर दूं, ना कि शिवपाल यादव और किसी में किसी भी प्रकार की कोई दम नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने अपना प्रत्याशी उतार सके। पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, ना कि उत्तर प्रदेश की। सबकी सब अपना भला करने में, अपने को भला करने में लगे हुए हैं। भारत का भले की इन्होंने कभी नहीं सोची, परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। परिवार आप देखिए, अभी शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। किससे? अपने ही भतीजे से। इससे ज़्यादा परिवारवाद देखने को कहाँ मिलेगा आपको? क्या लग रहा है, टिकट देंगे? देखिए, परिवारवाद तो इन्होंने इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले ना बदायूं से इन्होंने तेज प्रताप यादव को कर दिया, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव। ये तो पहली परिवारवादी पार्टी परिवारवादी है। इस परिवारवाद को तो बढ़ावा दिया ही है। और अब देखिए, अब शिवपाल के बेटे मांगने लगे टिकट। अब शिवपाल तो वहाँ से मुश्किल अगर टिकट मिल भी गई तो निश्चित रूप से हार रहे हैं और अपना इनका जो घमंड है वो चूर होने वाला है। और अपना हो सकता है इसको शिवपाल को टिकट ना लेकर अपने बेटे को दे दें तो हो सकता है कि अपनी लाज बचा। यूपी में 80 सीटें ला रहे हैं हम। यूसी में 80 हाँ, पूरी 80 की 80 सीटें आएंगी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्व से ऊंचा होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज का उन्होंने संबोधन दिया है, चाहे गठबंधन हो चाहे परिवारवाद हो, कहीं कोई नहीं टिक रहा। कोई नहीं टिक रहा। बिल्कुल 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से भाजपा जीत रही है और प्रधानमंत्री तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत की गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख चुका है। भारत माता की जय। संक्षेप में आप बताइए कि किस दृष्टि से देख रहे हैं इसको जो आज समाजवादी पार्टी में चल रहा है। संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सरकार तो बीजेपी के ही बन रही है। लोकसभा चुनाव में मतलब काफ़ी भारी बहुमत से जीत हो रही है। मैंने योगी जी का मतलब देखा है कि निष्पक्ष निडर मुख्यमंत्री हैं और अभी तक मतलब जैसे चाहे वो आगरा के भूमाफिया हों या मतलब नकल माफिया हों, जिस प्रकार योगी जी मतलब कार्रवाई करते हैं। योगी जी की चर्चा करने बैठेंगे तो यहाँ आधा एक घंटा कुछ भी जाएगा, वो एक अलग बात है। अभी मैं बात चर्चा हो रही है वो हो रही है विपक्ष की बात हो रही है कि विपक्ष ने एक बार फिर से जो टकराव पहले देखने को मिला था परिवार में, वो एक बार फिर से सामने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टिकट मांगी, अगर नहीं देते हैं तो फिर नाराजगी होगी। इस सबको कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। निष्पक्ष बताना चाहूँगा कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। अच्छा, आप बहुत संक्षेप में बताइए कैसे देख रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ। आज सबसे पहले तो यह है कि मैं 80 साल में रन कर रहा हूँ। आज युवा में तो जो जोश है वो अलग है। आज वृद्धजनों में भी, जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों में भी जोश है। मैं हूँ मोदी का परिवार, ये कण कण में व्याप्त हो चुका है। मोदी का परिवार पूरा देश है? हाँ, पूरा देश है। अच्छा, और जो अभी विपक्ष में अखिलेश यादव की और शिवपाल यादव की बात करें तो आज फिर शिवपाल यादव ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगी है। उनको पूरा अस्तित्व उनका खराब हो चुका है। समाज के अंदर उनकी जो वो है प्रतिष्ठा, वो बिल्कुल धूल में मिल चुकी है। तो उनका जीतना न जीतना, अगर जीत भी जाए एक आध सीट तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम लगातार जनता से बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी या विपक्ष की बात की जाए तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिवपाल यादव अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी है जो जिनका परिवार पूरा देश है और वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही वजह है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।